सही रास्तों पर चला जाए। भाई उनकी मैं चाहूँगा और उसकी पूरा जो हमारी बेसिक की शिक्षिका है वो भी मंच पर बुलाना चाहूँगा कि आए और सभी को 200 रुपये दे करके आखिर बना लो। मैं विजय विद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला कमेटी का सदस्य हूँ। आज कहाँ इससे 101 साल पहले आज की दिन 1921 में यहाँ पर किसानों पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद परस्त ज़मींदार और प्रशासन ने गोली चलाई थी और उसमें हज़ारों किसान शहीद हुए थे। दैनिक प्रताप की उस रपट को अगर आधार बनाएं तो कहा जाता है कि जलियांवाला बाग कांड से बड़ी घटना थी। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में ऐसी शहादत का कोई नज़ारा और दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। एक बात और भी है कि ये जो जिस जगह हम खड़े हैं ये 1921 का यही मुंशीगंज है जिसने इस हिंदुस्तान की राजनीति का चेहरा बदल दिया और हिंदुस्तान की आज़ादी की जो 1947 की तारीख है इसको 100 साल पीछे ले आए। अगर मुंशीगंज नहीं हुआ होता तो हमारा ये मानना है और दुनिया के तमाम इतिहासकारों का भी मानना है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई अभी चल रही होती, अभी भी चल रही होती और हम गुलामी के दौर से गुजर रहे होते। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में ज़मींदार, तालुकेदार और पूंजीपति उस दौर में कमान उनके हाथ में थी। मुंशीगंज वो परिघटना है जिसने कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में गरीब गुरबों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस इतिहास का एक स्वर्णिम पहलू यह है कि इस पूरे आंदोलन में जितने लोग शहीद हुए फुर्सतगंज से लेकर के मुंशीगंज तक, करैया से होते हुए मुंशीगंज तक, वो सारे के सारे लोग भूमिहीन किसान थे और वो उनमें अधिकांश लोग दलित और पिछड़ी बिरादरी से आते थे। तो किन लोगों के पास आज़ादी की लड़ाई का परचम था इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बुधई पासी काटीहार के रहने वाले थे, यही शहीद हुए और उनके एक छोटे भाई ने वहाँ जाकर खबर दी। उनकी पत्नी लाठी लेकर यहाँ आई और जो 65 गवाह गणेश शंकर विद्यार्थी के खिलाफ मुकदमे में अदालत में खड़े हुए, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, इस तरह की तमाम शख्सियतें थी। उनमें एक गवाह जनकिया भी थी और उसने अकेले कहा कि मैं जानती हूँ, मैंने देखा है कि जमींदार बीरपाल ने पहली गोली चलाई। उस मुकदमे में जनकिया को, गणेश शंकर विद्यार्थी को 1 साल की सजा हुई थी। कितने लोग थे? गवाही में 65 लोग थे। हाँ, तो ये बड़ी ऐतिहासिक जगह है और इतिहास को ढकने की कोशिश की जाती है क्योंकि ये क्रांतिकारी विरासत है। यहाँ से अगर कोई नई आज़ादी की लड़ाई का विस्फोट होगा तो यहीं से होगा और उसके वारिसों की तलाश है इस जगह को। सही बात तो ये है, इमारत बना देने से कुछ नहीं होगा, कुछ और हेरिटेज बना दीजिए उससे भी नहीं होगा। इसके वारिसों को आगे आना होगा और नई पीढ़ी को अपना जीवन, अपने बच्चों, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए इस इतिहास को अपना बनाना होगा। सर एक चीज़ बताइए, इतिहास को लेकर अगर ये बात करते हैं, इतिहास भूलता जा रहा है नई पीढ़ी और लोग बताना नहीं चाहते। जो लोग इससे इन्वॉल्व थे वो कहीं से गुम हो गए हैं, लोग उनको बाहर लाना नहीं चाहते। कारण क्या है? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि ये लूट का जो दौर है, ये पूरा इतिहास, राज्य जो है वो लूट का केंद्र है।
तो राज्य कभी नहीं चाहेगा कि मजदूर के हाथ में सत्ता चली जाए, उसके हाथ में ताकत चली जाए और वो अपने वास्तविक इतिहास से कुछ सीख करके और आगे बढ़े। तो इस इतिहास को, जो मजदूरों का इतिहास है, जो गरीबों का इतिहास है, उसको ढकने की हमेशा कोशिश हुई। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं कि लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के खिलाफ 54 लाख मजदूरों ने हड़ताल की थी और जिनमें 35 मजदूर शहीद हुए थे। आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में उन मजदूरों का और किसानों का, उन मजदूरों का और शहीदों का कोई जिक्र नहीं है। तो आज़ादी की लड़ाई का जो तीसरा पहलू है, मुंशीगंज जैसी जगह है, वो तीसरे पहलू हैं जिनको दबा देने की कोशिश इतिहास के अंदर इसलिए की जाती है कि ये खड़े हो जाएंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे, इनके असली वारिस आ जाएंगे, तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो सत्ता से उनको बेदखल करके अपना अधिकार हासिल करेंगे और तब ये जो निजाम आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी हम वो उसी हालत से गुजर रहे हैं, ये बदल जाएगा। तो इस हालत को यथास्थिति में बनाए रखने के लिए ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है कि सत्ता शिखर में बैठे हुए लोगों की कि इतिहास को पंच किया जाए और उसको पीछे ढकेला जाए। सर, सबसे बड़ी जरूरी है ये रायबरेली है। यहाँ कांग्रेस का देखा जा रहा शुरू से रहा है, अब बीजेपी का दौर है। बीजेपी ये कहती है कि सरकार, योगी सरकार भी यही कहती है कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो कर रहे हैं ना भाई, वो तो भाई उनका तो देखिए ना क्या कर रहे हैं। उनका बजट काहे के लिए है? उनका बजट इनकी रोटी के लिए नहीं है। आपने पूरे देश को भिखारी बना दिया 5 किलो के पैकेट में अपना चेहरा लगा करके। आपने रोटी छीन ली। इस देश की सत्ता में बैठी हुई तथाकथित वर्तमान सरकार ने लोगों की रोटी छीन ली। आप जानते हैं कि किसानों का वो अधिकार भी छीन लेना चाहते थे जिसको मुंशीगंज के किसानों ने लड़के हासिल किया था। शहादत काहे के लिए हुई थी? इसलिए कि उस समय आप जमीन के मालिक नहीं थे। उस जमीन के मालिक थे जमींदार, उस जमीन के मालिक थे तालुकेदार। उनके दरवाजे से बैलगाड़ी गुजरी तो धुरियावन टैक्स, जमींदार को फोड़ा हुआ तो फोड़ावन टैक्स। ये आप जानते हैं, ये मुंशीगंज की परिघटना की शुरुआत प्रतापगढ़ से होती है, जहां एक किसान अपनी 9 साल की बेटी को लगान अदा करने के लिए एक 60 साल के बूढ़े आदमी को बेचता है। वो दौर था, आज फिर वो दौर आया है। एक एक इन जमीन के लिए मारामारी मची हुई है, एक एक दाने के लोग परेशान है, भुखमरी बेरोजगारी का जो चरम आलम है। तो हम 1919 के उसी दौर में खड़े हैं जहां से वो आंदोलन शुरू हुआ था। इसलिए आज ये दिन बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनसे हमें सीखा जाए और कुर्बानी की और शहादत की उस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। उनका रोटी खाना है भाई, उनका तो कुर्ता कहाँ से आता है? उनका कुर्ता उन्हीं बुधाई बासी की हड्डियों से निकलता है। किसका? वो जो आते हैं और चले जाते हैं माला चढ़ा के। वो जो सत्ता शिखर पे बैठे हुए हैं, वो जो सफेदी की चमकार है, वो सफेदी की चमकार कहाँ से आती है? वो सफेदी की चमकार गरीब आदमी की हड्डी से कबड्डी खेलने से आती है। तो इसके खिलाफ इस देश का गरीब आदमी लड़ेगा, इस देश का आदमी सीखेगा और बढ़ेगा आगे। और ये मुंशीगंज जैसी घटनाएं उस इतिहास को बार बार दोहराएंगी और निश्चित तौर से ये अकेला नहीं है। 1921 फिर इस देश में होगा, बार बार होगा, कुर्बानियां होंगी, शहादतें होंगी और पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश होगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। मुंशीगंज की शहीद परंपरा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मुंशीगंज की क्रांतिकारी विरासत को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। बुधाई पासी को लाल सलाम।